नमस्कार। हमारे कड़क अंदाज में कड़क कवरेज, चुनाव की कड़क कवरेज लगातार जारी है। हम बिहार शरीफ में हैं और बिहार शरीफ में कई हमारे चच्चा लोग हैं जो बताएंगे, जिनको अनुभव है चुनाव का, ज़मीनी जो अनुभव है ये इन्हीं बुजुर्गों के पास है और यही बताएंगे कि बिहार शरीफ कितना बदला है, बिहार कितना बदला है पिछले 20 सालों में और अगले 5 साल में बिहार को और क्या चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों को, युवा बच्चे जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको और क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, ये बुजुर्ग बताएंगे जिनके पास पूरा अनुभव है। तो बताइए अच्छा, बताइए बताइए चाचा। नीतीश कुमार के एनडीए के सरकार में विकास बहुत हुआ है, रोड, सड़क और बेरोजगारी भी दूर हुआ है, इसलिए बिजली 24 घंटा रहता है और पानी भी 24 घंटा रहता है, इसलिए नालंदा पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बना है। ये सब विकास दिख रहा है नगर में, इसलिए एनडीए के ही वोट देने में फायदा है, उसी को वोट तो सर आपका अधिकार है चाचा, आप जिसको दें, तेजस्वी को दें, नीतीश को दें, ये आपका अधिकार है, ये आपका गुप्त अधिकार है, ये किसी से पूछना नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि चाचा आप कितनी उम्र होगी चाचा आपकी? 78 साल के चाचा हैं, ये खुद बताएंगे पिछले 78 साल में, 60 साल में इन्होंने कितना बदलाव देखा है और अब हाईटेक बिहार शरीफ हो चुका है और आगे क्या क्या चीज़ चाहिए इस बिहार शरीफ को, ये खुद बताएंगे चाचा, बताइए। बिहार शरीफ तो बहुत ही तरक्की किया है। नालंदा जिला मेडिकल कॉलेज बन गया पावापुरी में, अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बन गया राजगीर में, हवाई अड्डा भी सुनते हैं बनने के लिए जा रहा है। उसके बाद यहाँ जी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद हमारे बिहार हॉस्पिटल का भी जी बहुत विकास हुआ है, उसके बाद यहाँ दांत का भी जी अच्छी हुआ है, हॉस्पिटल बना है। चाचा यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए है आपको, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आज 78 साल बहुत उम्र होती है, आज अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको यहाँ से पटना जाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना? यहाँ तो पावापुरी जी मेडिकल कॉलेज है, ये है यहाँ मेडिकल, वहाँ से जब नहीं अच्छी होगा तब ना हम लोग पटना जाएंगे या कहीं जाएंगे, लेकिन पहले शुरू तो बिहार शरीफ में हॉस्पिटल है। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सीधे नीतीश कुमार सुनेंगे, सीधे नीतीश कुमार सुनेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। जो है सो तो यह तो विकास पुरुष जी है, ये है, और किनको वोट दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम हर परिवार से एक शख्स को जॉब देंगे अगर उनकी सरकार बनती, क्या आपको लगता है ये वादा पूरा हो सकता है? ये इतना प्रैक्टिकल है कि ये वादा पूरा हो सकता है? कहाँ से जी पूरा होगा, यह तो ये सब बेकार बात है। लोग कहने का तो कह देते हैं, कहना बहुत आसान है लेकिन उसका पूर्ति करना बहुत ही कठिन है। जंगल राज वर्सेस गुंडा राज का भी बहुत मुद्दा गर्म है बिहार में, इधर से जंगल राज बोला जा रहा है तो तेजस्वी की तरफ से गुंडा राज। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त बिहार में गुंडा राज चल रहा है क्या? जी ना, ऐसी बात तो जी नहीं है, यहाँ तो शांति है। रात को क्योंकि हमने भी कवरेज किया कि 10 बजे के बाद भी महिलाएं, ये लड़कियां हैं वो जाती भी हैं और रेस्टोरेंट में भी खाती है, पीती है, ये सब हमने देखा है अभी। जी हाँ, नहीं तब यहाँ तो हम लोग खुलेआम 10 बजे की 12 बजे रातों भर हम लोग जी घूमते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि कहीं किसी प्रकार का हम लोगों को अड़चन आता है ये सब करने में, कोई डर भय नहीं है। एक और हमारे साथ चाचा हैं, वो हमें बताएंगे कि इस बार जो वोट होगा, वोट आप सभी को करना है क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है खासकर बिहार के लिए, और बिहार के भविष्य का चुनाव आप खुद करेंगे, युवा करेंगे, बुजुर्ग करेंगे। और बताइए और क्या क्या चाहते हैं कि बिहार शरीफ में और क्या क्या बदलाव आए? बिहार शरीफ के बदलाव के लिए सब तो अभी ठीक ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा युवा रोजगार के बढ़ोतरी किया जाए। रोजगार माने सरकारी नौकरी होना चाहिए, वही एगो कमी है, सरकारी नौकरी बहुत कम है। क्योंकि अभी प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, हाँ दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है कमाने के लिए, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है उनको। तो अगर पलायन का मुद्दा वो क्या खत्म कर पाएंगे? वो खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो हम पलायन का मुद्दा खत्म करेंगे, यहाँ यहीं के बच्चों को यहीं जॉब देंगे। अगर वो कर लेते हैं तो सब युवा के लिए, हम लोग तो ऐसे भी ऐसे बहुत
उन्हीं को देंगे, एनडीए को देंगे। लेकिन हमारा सुधार है कि थोड़ा सा रोजगार दे दें, सबको नौकरी दे दें, सब युवाओं, ताकि पलायन। तो उद्योग भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, उनका सरकार में उनका पावर है, कुछ भी हो सकता है। तो सरकार हो, पलायन को कोई रोक नहीं सकता। हम तो इतने कहेंगे, बाकी हमारा भैया है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, आगे आ जाइए। पलायन की बात जहाँ तक है ना सर, तो जहाँ तक पलायन तभी रुकेगा जब बिहार में उद्योग, तरह तरह के उद्योग लगेगा। और उद्योग जब तक नहीं लगता है तो पलायन रुकने का कोई सवाल ही नहीं, किसी का सरकार कोई सवाल नहीं। और तो आपकी सरकार से क्या, जो भी सरकार बनेगी अभी 14 तारीख के बाद, आपकी क्या डिमांड्स है? अब डिमांड्स है कि बिहार में उद्योग लगे, पलायन रुके, और क्या डिमांड रहेगा। और सब तो ठीक ठाक है ही है, लेकिन बिहार में उद्योग लगना ही बहुत ज़रूरी है पलायन रोकने के लिए, खास करके। जब तक पलायन तभी रुकेगा जब तक उद्योग यहाँ नहीं लगेगा, फैक्ट्री नहीं खुलेगा। फैक्ट्री खोलने के लिए नीतीश कुमार 20 बरस में एक आध 2-4 को खोल दे तो ठीक है। ठीक, जो बोली ना वही हम बोलेंगे। बस हो गया, बोल दिए ना, हम क्या बोलेंगे? एक ही बतवा के सब आदमी तो ऐसे बोलेंगे। हम बिहार शरीफ में हैं और बिहार शरीफ में लगातार चुनावी कवरेज, कड़क की चुनावी कवरेज लगातार जारी है। और हम यहाँ पे लोगों की सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं, बुजुर्गों की सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो युवा हैं और जो युवा पीढ़ी है उनकी क्या डिमांड्स है, वो क्या चाहते हैं, शिक्षा में, खेल में क्या बदलाव आए, बुजुर्ग क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य में क्या बदलाव आना चाहिए कि उनका जीवन स्मूथ हो, उनका जीवन आसान हो। तो कड़क अंदाज में चुनावी कवरेज लगातार जारी है। ये कड़क है। ये कड़क है।